नाइन ओ क्लॉक को तो सारे मेजर सीरियल्स आते हैं. नमिकाताई, स्वागत आहे तुमचं. तुमचा माईक बंद आहे. हाँ, हो गया चल. नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. त्या दिवशी मंजुषाताई काही आल्या नाही कार्यक्रमामध्ये. संध्या मंजुषा माहित नव्हते, नाही म्हणून काही सांगितलं नाही तिने. संध्या नव्हत्या, नंतर मनीषा नव्हती. काही काम बरेच असेल ना, आता दिवाळीचं येणं जाणं चालू राहते ना सर, त्याच्यामुळं कोणी पाहुणे येतात घरी, त्याच्यामुळे बिझी. वीना जी. जी सर. थोड़ा हल्का फुल्का चालू करिए, फिर क्या है, मतलब गुरुवार को रिपीट कर लेंगे इसको. ओके सर. चलिए अभी क्या और 2-3 मिनट देख लेते हैं 9:30 बजे तक. प्रभा जी भी बहुत दिन के बाद जुड़ी है. आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रभा जी यू आर ज्वाइनिंग. या गायब थे वो, मैंने आते नहीं थे, आज आए प्रभा जी. उनकी लड़की की शादी है शायद. बेंगलोर में रहते हैं. हेलो वीना जी, नमस्ते. नमस्ते मैम, कैसे हैं? ठीक हूँ ना. अभी थोड़ा खाना खाए फिर ज्वाइन हो गई. अच्छा किया आपने. नहीं, और लेडीज लोग को जोड़ना चाहिए. डाइट चार्ट भेजिए आप इस पे. ये क्या बोलते हैं अपना जो है ना, महिला ब्रॉडकास्ट, उस पे डाइट चार्ट भेजिए आप. जी, सबका डाइट चार्ट थोड़ा अलग बनता है ना, क्योंकि हर किसी को है. लेकिन मेरी उम्र 66 है और मेरा वेट थोड़ा ज्यादा है. मेरा वेट है 65 और हाइट है 2'5'2". थोड़ा ज्यादा है. हाँ, हाइट तो ठीक है, ज्यादा है थोड़ा सा, बट आप मेंटेन करेंगे. मैं आप बताइए, योगा वोगा करते हैं? स्टार्ट किए? योगा पाउन घंटा में योगा करती हूँ. फिर वो अपने सुरता, मेरा वो इसका क्लास रहता है, इसका म्यूजिक क्लास की प्रैक्टिस करती हूँ. फिर शाम को वॉकिंग करती हूँ 1.5 किलोमीटर. आप थोड़ा सा जो है ना नमिकाताई, थोड़ा सा खाने मीठा खाना छोड़ दीजिए. शक्कर की चाय मत पीजिए. वही अभी दिवाली में तो ज्यादा हो गया. नहीं, दिवाली में थोड़ा सा मतलब टेस्ट के लिए खाना है. ज्यादा मीठा खाने से वजन बढ़ता है. और ज्वार की रोटी खाइए. देखिए, आप योगा करती है, घूमने भी जाती है, मगर खाने पे थोड़ा सा अगर कंट्रोल रखेंगे ना. क्या? लेकिन योगा ज्यादा नहीं कर सकती, मेरे नी रिप्लेसमेंट हुए हैं ना, जो भी एक्सरसाइज. नहीं ठीक है, जो भी आप करती हो, जितना भी आपको बनता है ना, वो आप करिए, मगर थोड़ा सा खाने पे अगर कंट्रोल रखेंगे ना. मीठी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए. शक्कर तो बिल्कुल बंद कर दीजिए. शक्कर बंद किया मैं. बिना शक्कर मीठा कुछ भी मत खाइए. क्या? और आप है ना, तुम्ही ज्वारीची भाकरी आणि डाळ वगैरे असं भात पण कमी करा थोडासा. भाताच्या ऐवजी तुम्ही थोडीशी भगरीचा भात करू शकता. आणि थोडस जेवणावर कंट्रोल ठेवलं की मग आपोआप होतं. काय होतं माहितीये का, आपण थोडासा व्यायाम. दीड पोळी आणि थोडासा भात सकाळी, रात्री खात नाही मी भात. नाही ठीक आहे, पण हे गोड बंद करा. साखर आणि हे जे आहे ना, चहामध्ये सुद्धा तुम्ही गुळाचा वापर करा थोडा, नाही तर मध, थोडासा मध. चहा मी बिना साखरेचाच घेते सर. चला, थँक्यू. नहीं, कई बार क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ना एक बार जो हमारा वेट बढ़ जाता है. नहीं ठीक है, एज के हिसाब से तो थोड़ा सा होता है. एक्सक्यूज मी अरुण जी. यस, बोलिए. I got one link in YouTube. I am doing that from 3 months. I got so many remedies from that.
any remedy you can it can be relieved with that. It is free of cost. It is quantum You physics. you send me. I will share in the group. I will send you that link. You first listen that, and then you send to all. Okay, okay. Please send me. I will go through and I will see. Okay, sir. Okay. It is What free is the of name cost. of your Anyone. It's channel? only dhyana. It is only dhyana. They must sleep in Shavasana. The master will guide them how to do. Only half an hour dhyan. That's all. You first Oh, you that is first you that go is through yoga. that. Then That is yoga nidra. Is it yoga nidra? no. It is not nidra. We will be on what we tell. Shavasana. We will be in Shavasana. Master will guide in that YouTube. We will be doing that only half an hour. And any your family problem, it may be money problem, it may be what ಆರೋಗ್ಯನಕ್ಕೇನೋ health problem, for any problem. It is working. My son had lost his phone and pass in bus. They pickpocket that, and he had complaint he had given complaint for police. After 2 months, he got that pass and also that phone. He did only for 8 days. That Oh, very good. he got that phone and the pass. And my husband had got knee pain from 30 years. He did not get relief in any therapy. But in this dhyan, in 15 days, he got 50% recovery. Oh, very good, very It good. is very good dhyana. Yeah. I will send you the link. Yeah. Is it relaxation? Yeah. Okay. We are going to Galaxy. We will go to Galaxy. You Okay, first okay. to see that link. Oh, Observe that link. I will go through. I think it may be visualization. Yes. After, if you do 3 months in YouTube, if some changes will take place in your health or any problem. If you tell me, I will tell to my Guruji, and he will join you to Zoom meeting daily at from 9:50 to 11. There will be Zoom meeting. First he will explain half an hour, and then half an hour dhyana. Okay. You send me the link. I will go through. Okay, Guru. Okay, sir. That's in. I am joining daily for that. So I am not joining to your conference. Okay. Till So, 9:50, I will be in your conference. Then I will go to that conference. I am in okay. Zoom So, meeting in that. how many time during the day? At any time you can do. No time restriction in that. While Okay. some guys will do while they are cooking, while they will cook, they will do this dhyana. Very good. Send me on my WhatsApp. I will see. Okay. I will send you now only. Thank you. वीना जी, let us start. Okay, sir. चलिए, आज का हमारा ऑल इंडिया देवांग कोष्ठी कोष्ठा फेडरेशन की 340वीं मीटिंग है। और आज का हमारा मेडिकल काउंसिलिंग में आज के हमारे गेस्ट है वीना जी आज हमें अपना डाइट और जो विषय है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगी और जानकारी देंगी। वीना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा खान पान होना चाहिए
जिससे हम अपने डाइट को भी कंट्रोल कर सके, और साथ ही साथ हमें कुछ ऐसी पद्धति भी अपनानी पड़ेगी, जैसे गौरीशंकर जी हमेशा कहते हैं कि हमें थोड़ा सा आयुर्वेद साइड जाना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपना नहीं पा रहे हैं, पिछले जो 1-2 दशक हो गया जिसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं, वो सारी चीजों को वापस से अभी अपनाने की जरूरत है। जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि जनरली उपवास बहुत कॉमन सी चीज होती थी, बट आज के डेट में हम देखते हैं कि हम उपवास बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इतना रेजिस्टेंस पावर नहीं सह पा रही है। बट कहा जाता है कि हमेशा हमें 16 घंटे उपवास करना चाहिए। क्या आप लोगों ने ये चीज सुना है? आप लोगों ने पहले तो सुना होगा, बट अभी कोई नहीं करता है। तो इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है कि देखिए, हमारी जो भी बॉडी है उसको कोई भी खाना को हम लोग बोलते तो है कि 3 घंटा पचने में लगता है, अगर हमने बहुत ही सिंपल खाना खाया तो, जिसमें जूस हो या सिंपल खाना हो, दलिया खिचड़ी हो, इसको 3 घंटे लगते हैं। बट अगर हम लोग कुछ भी सब्जियां खाते हैं तो 3 से 4 घंटे लगते हैं, अगर सिर्फ जूस पीते हैं तो 3 घंटे लगते हैं। अब उसका टाइम डिवीजन कैसे होता है? 1 घंटा हमारे पेट में रहता है, 1 घंटा हमारी छोटी आंत में रहती है, और 1 घंटा हमारी बड़ी आंत में रहती है। तो ऐसा करके अगर सिंपल हम लिक्विड फॉर्म में जो खाना खाते हैं उसको 3 घंटे लगते हैं। अगर वही चीजें अगर हमने सब्जियां दालें खा ली तो उसके लिए हमें 6 घंटा लगते हैं। और अगर हमने कभी बर्गर या कोई भी मतलब जो अनप्रोसेस्ड फूड है जिसमें ऑयल है, या बहुत ही मतलब जैसे चाइनीज चीजें हैं या तेल वाली चीजें हैं, उस सब को खा लिया जाए तो हमारी बॉडी को वो 18 घंटे लगती है पचने को। मतलब आप सोच लीजिए कि जो खाना हम खाते हैं उसको वो पचा ही नहीं रहता है, हम बाद में दूसरा खाना खाते हैं। मतलब हमारा फर्स्ट लंच कंप्लीट नहीं हो पाता है, हम सेकेंड लंच खाते हैं उसको खत्म नहीं हो पाता है, हम थर्ड लंच खाते हैं। मतलब हमारी बॉडी को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है पचने के लिए। और इस नहीं पचने की वजह से हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके जो इम्प्योरिटीज है वो जमा हो जाती है। और जो इम्प्योरिटीज जो होती है वो हमारी विले जो होती है उसमें वो एब्जॉर्ब की जाती है, और वो एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के डिफरेंट स्टेजेस में जाती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों में कन्वर्ट होती है। जैसे कि अगर वो हमारे अगर फेस पे आ गया, स्किन पे आ गया, तो वो पिंपल्स के नाम से आती है। अगर वो हमारे किडनी में आ जाती है तो किडनी स्टोन के नाम से आती है। अगर वो हमारे जो वो होती है ना, हार्ट की जो वेंस होती हैं उसमें आ जाती है तो हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है? क्यों लोग 40-45 में हार्ट अटैक से मर रहे हैं? कोई तो रीजन होगा। हम तो सिर्फ ये बात बोल के टाल देते हैं कि नहीं, हम लोग तो बहुत सारे चीजें खा रहे हैं, मतलब हम लोग को शुद्ध चीजें नहीं मिल रही हैं, हमें तो सारी मिलावटी चीजें मिल रही हैं। बट अगर वो चीजें मिल रही हैं तो हम अपना एफर्ट क्या डाल रहे हैं? हम तो कोई अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। कि जो हमें मिल रहा है बस हमें जैसा भी मिल रहा है हम खाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हम तो अपने आप को टाइम भी नहीं देते ना। प्रॉपर एक कुकिंग का टाइम होता है, प्रॉपर एक चीजों को खाने का टाइम होता है। हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही है। तो हम सबसे पहले बात ये है कि अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी से हमें इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा। और इम्प्योरिटीज कैसे हटेंगी? इसके 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जो मैंने पहले ही बताया आप लोग को, 16 घंटे का उपवास। अब ये 16 घंटे का उपवास क्यों जरूरी है और इससे क्या फायदा होंगे, ये सुनिए। 16 घंटे उपवास करने में क्या होता है, अगर हम लोग एकदम लाइट डाइट भी लेंगे ना रात में, तो भी उसको पचने के लिए 6 घंटा लगता है। और उस 6 घंटा के बाद, क्योंकि दिन भर की जो भी चीजें, जो भी उसका अब्जॉर्प्शन कम हुआ होगा या पचने में कोई ज्यादा चीजें हमने हैवी खा ली होगी, उसको पचाने में या सब करने पे फिर भी मिनिमम 6 आवर लगते हैं। और उसके बाद क्या करती है हमारी बॉडी, जब उसको फ्री टाइम मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक मशीन है, अगर हमने पूरा मशीन को एक ही साइड कॉन्सेंट्रेट कर दिया, मतलब सिर्फ खाना को पचाने में, तो वो दूसरा काम नहीं करती। क्योंकि नेचर ऐसा है कि नेचर में सब कुछ हील हो जाता है, और इस चीजों को हम समझते नहीं। जैसे कि अगर कुत्तों, बिल्ली या फिर जो भी पशु हैं, उनको अगर कुछ भी होता है तो कुछ टाइम के बाद अपने आप वो हील हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा। अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो अगर हमारे हड्डी पे चोट लगती है, तो हड्डी पे चोट लगती है और हमें थोड़ा दिन प्लास्टर लगा के रेस्ट करने दिया जाता है। अगर हम उतना दिन रेस्ट करते हैं तो क्या होता है, 15 दिन 1 महीने के बाद हड्डियां वापस से जुड़ जाती हैं।
जुड़ जाती है डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं है कि प्लास्टर में कोई ऐसे एडेसिव मटेरियल या ऐसा सीमेंट डाल दिया जाए कि जुड़ गया, नहीं, सिंपल से प्लास्टर लगा दिया गया और उसको टाइम दे दिया गया हीलिंग के लिए और वो हील हो गई। सेम थिंग हमारे बॉडी के हर पार्ट के लिए होता है कि हम प्रॉपर टाइम अगर अपने बॉडी को दें हील करने के लिए, तो हमारी बॉडी अपने आप में, नेचर में हर जगह अपने आप हीलिंग करने की पावर दी गई है, और उस पावर को आज तक हम समझ ही नहीं पाए। तो उस पावर के लिए हमें क्या करना होगा कि हमको उनको अब्जॉर्प्शन, पचने के बाद का टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी को, ताकि वो सेल्फ हीलिंग करे। जहां जहां पर हमें प्रॉब्लम होती है, जहां पर जैसे किसी को किडनी स्टोन है तो धीरे धीरे किडनी स्टोन कम होगा, किसी को वो प्रॉब्लम है बीपी का तो बीपी कम होगा, किसी को शुगर है तो शुगर कम होगा, अगर हमने अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम दिया और प्रॉपर तरीके से खाना खाए तो ये एक पहला तरीका है जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बताया ना मैंने आप लोग को कि, और सबसे दूसरी बात है कि हम लोग इतना ज्यादा खाना खाते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हम लोग खाना तो अभी जैसे हम लोग की लाइफ स्टाइल हो गई है वो सारी बैठने वाली हो, किसी का भी इतना फिजिकल वर्क नहीं है कि दिन रात चलते रहता है, या ऐसे मजदूरों टाइप का हमारा कोई भी आहार विहार नहीं है। उसके बाद भी हम खाना तो पहले जैसा खाते हैं कि बहुत सारा हमने अनाज लिया, रोटी ली तो 4-5 ले ली, 3-4 ले ली, अगर हमने भात भी खाया तो वो राइस भी है वो अच्छा खासा हम खाते हैं, और उसमें अमाउंट में कितना कम खाते हैं हम सब्जी या अदर चीजों को। तो इसकी वजह से क्या होता है, अनाज को पचने में ज्यादा टाइम लगता है, और हम सब्जियां सिर्फ नाम मात्र के लिए खाते हैं, दालें सिर्फ नाम मात्र के लिए खाते हैं। तो इसकी वजह से ये अनबैलेंस होने की वजह से खाना अच्छे से पचता नहीं है, और हमारे खाने का भी तरीका अलग हो गया है। क्योंकि हम लोग जो पहले जो है घर पे पीसा हुआ खाना होता था, जो हमारी रोटी होती थी वो पीसी होती थी, तो उसमें बहुत सारा चोकोर होता था जो रफेज में कन्वर्ट होके वो जल्दी से बाहर निकलता था। अभी जो भी चीजें खाते हैं, चाहे मैदे की हो चाहे तली भनी हो, कुछ भी चीजें हो, वो सारी बॉडी पे चिपकते रहती है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, और उसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाती, और वो बाहर नहीं निकल पाती, इसकी वजह से हम धीरे धीरे वो सारे ब्लड जो है वो हमारे बॉडीज में घूमते हैं, और उसकी वजह से हम बीमारियों का घर होते हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि जो भी बीमारियां हो रही हैं, जो चीजें भी हो रही हैं, बिकॉज ऑफ अस ओनली, कि हमारी वजह से, हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से। हम अगर पुराने जमानों की तरह जैसे खाते, या फिर हम लोग, क्योंकि नेचर में भी पहले सब कुछ नेचर था कि हाँ भाई जो भी चीजें हैं हमें सही मिल रही हैं। अभी हम फ्रूट्स भी खाते हैं तो उसमें भी हमें पता है कि आधा चीजें उसमें केमिकल मिली है, आधा चीजें ये मिली है, बट उसकी क्वांटिटी में हम बहुत कम खाते हैं। जो सब्जियां भी होती हैं उसमें भी न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत कम होता है, और उसमें भी हम उसको इतना प्रोसेस्ड पकाते हैं कि उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर बॉडी में ये सब चीजें आएंगी कहाँ से जो अच्छी चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करना ही होगा, जिसमें हमको डेली का डेली कोई कुछ फ्रूट्स है उसके जूस डालने ही होंगे, या जूस नहीं पी रहे हैं तो फ्रूट्स 2-3 डेली खाना ही होगा, नारियल पानी ऐड करना होगा, नारियल को ऐड करना होगा, और साथ ही साथ ऑयल को नहीं करना होगा, मतलब बहुत ही कम, या हो सके तो आप सिर्फ कुछ और चीजें लगा के तड़का डालिए, बट ऑयल को भी हमें बहुत कम करना पड़ेगा। या तो फिर हमें कुछ ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा कि हमें शुद्ध ऑयल मिले, कहीं पर रिफाइनरी से हम करवाएं, या तो हम धीरे धीरे करके नारियल को डालते जाएं, तो नारियल में अपना एक नेचुरल गुण होता है ऑयलिंग का, वो उसे ठीक करेगा। अदरवाइज आप मान के चलिए धीरे धीरे जो चीजें जम रही है ना, वो हमें बहुत ही बीमार करने के लिए काफी है। तो पहला विधि हो गया कि अगर हमें बचना है ये सब से, तो हमें 16 घंटे का उपवास स्टार्ट कर देना होगा। ज्यादा कठिन नहीं है ये, जैसा हमें लग रहा है कि 16 घंटे, आप ये मान के चलिए कि हम लोग 12 घंटे तो देते ही हैं। जैसे रात को अगर 8 बजे खाया तो सुबह 8 o'clock तक तो वैसे ही हम लोग नहीं खाते, उसको 10 बजे कर सकते हैं, 11-12 बजे तक कर सकते हैं, और इसके बीच में हम जूस ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, ठोस आहार ना ले, तो हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अपनी बॉडी को हीलिंग के लिए। जो लोग 9 बजे खाते हैं वो अगला 9, 10, 11 बजे तक, मतलब 12 बजे तक कुछ ना खाएं, सिर्फ जो भी लिक्विड आइटम रहे वो भी खा सकते हैं। तो ऐसा करके हम कुछ टाइम अपनी बॉडी को दे सकते हैं। जरूरी नहीं आप डेली करें, बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्टार्ट करें 2-3 दिन से, या फिर अगर वो भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो हफ्ते में एक बार कोशिश करें, और इन बिटवीन आप अच्छी अच्छी चीजें करें, जैसे कि नारियल पानी पिए, या
या फिर हो सकता है जूस पिए। ऐसा एकदम आपको ऐसा नहीं है कि एकदम खाली कुछ भी नहीं खाना है, बट इस टाइप की चीजें करके हम अपनी बॉडी को बहुत से तरीके से हील कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसा कि गौरी शंकर जी ने बताया था कि एनिमा, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि हम लोग जितना भी है, कुछ भी कॉन्स्टिपेशन होता है या कुछ भी होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट चीजें हैं वो निकल नहीं पाती है, और वो रहे रहे जम जम के वो बहुत सारी बीमारियों का घर बनते जाती है। क्योंकि हम कितना भी कह ले कि हमारा तो पेट क्लियर रहता है, हमें कुछ भी दिक्कत नहीं रहता, बट कुछ ना कुछ तो अंदर में जमते रहता है, जो हम इतनी सारी चीजें खाते रहते हैं वो जमते रहती है। तो इसके लिए हमें एक नियम बनाना होगा कि जो भी खाएं हम, वो तो अच्छा खाएं, या फिर हम लोग को एनिमा भी वीकली लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी अंदर की जो भी लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्लियर रहेगी, तो बहुत सारी बीमारियां हमें नहीं होंगी। क्योंकि आपको भी पता है, सारी बीमारियां पेट का घर, और पेट से जो भी आगे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर भी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि वहां से ही फिर आगे ब्लड जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हम क्लियर करें और अपनाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम लोग कुछ बीमारियों से बच सकते हैं, या आगे जो बीमारियां हैं उससे बच सकते हैं। और उसके बाद हमें और कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि शुगर और शक्कर जो है, चीनी जो है, उसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस्ड है और ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को ये हाँ कर रहा है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, ऐड करने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि नेचर में हमें हर जगह स्वीटनेस दी गई है। गुड़ है और हनी है, खजूर है, ये सब चीजें हम लोग डाल के, जो भी चीजें हैं, मिठाई है, उसमें स्वीटनेस डाल सकते हैं, उसके बदले में आप गुड़ डालिए। उसके बाद चाय, चाय बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर हम लोग दिन में 1-2 कप चाय पी लेते हैं, मतलब हमने जितना भी किया धरा है वो सारा खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि वो जो बाद में केमिकल करके धीरे धीरे करके हमारे बॉडी के लिए वो भी स्लो पॉइजन का ही काम करती है। तो उसके लिए है कि आप लोग हर्बल टी बनाना स्टार्ट कर दें। अभी तो मैं बोलूंगी कि चाय छोड़ ही दीजिए, पहले तो मैं बोलती थी ग्रीन टी भी पीजिए, बट ग्रीन टी में भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो प्रिजर्वेटिव होती हैं। क्यों हम फालतू का प्रिजर्वेटिव चीजें खाएं? और आप लोग को तो पता ही होगा कि इंडिया में जो भी चाय आती है या कुछ भी आती है, वो सबसे लास्ट ग्रेड की होती है, क्योंकि जितनी अच्छी चीजें होती है वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाती है। तो उसको भी पी के हमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ हम अपनी संतुष्टि के लिए पीते हैं, क्योंकि हमारी उसकी आदत लग चुकी है। बट उस आदत को भी चेंज किया जा सकता है धीरे धीरे। आप घर का जो है, क्योंकि देखिए चाय ऐसा कुछ होता नहीं, बस हमें सुबह सुबह अच्छा लगता है कप में लेके कुछ गरम गरम पीना और साथ में लोगों के साथ बैठना। अगर वो चीजें हम हर्बल टी के साथ भी कर सकते हैं। अगर ऑफिस जाते हैं तो थर्मस में ले जाए अपने फ्रेंड्स लोग के लिए, और उसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता है, अपने पास सारी चीजें घर पे ही होती है। आप तुलसी ले लीजिए, लेमन ग्रास लीजिए, अदरक लीजिए, उसमें डालिए, और हो सके तो लौंग और दालचीनी भी डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हो सकता है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा नारियल का दूध भी डाल सकते हैं, तो जैसा आप लोग को फ्लेवर चाहिए, जैसा दिखना चाहिए वैसा भी दिख सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा पेय पदार्थ हो गया हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए, कि उसमें सब कुछ मिलेगा भी, गुड़ भी डालेंगे तो एनर्जी भी रहेगी, और साथ ही साथ हमारा मन भी लगा रहेगा, और जो लगता है ना कि एडिक्टेड हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसी तरीके से हमें अपने खाने में भी, मैंने जैसा बताया आप लोग को, कि ऑयल कम कीजिए, और जो मैदे की चीजें हैं वो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैदा बहुत ही ज्यादा हार्म करता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को। तो इसके लिए आप लोग हो सके तो मैदा को भी पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए। तो धीरे धीरे मैं आप लोग को और नेक्स्ट सेशन में बताते जाऊंगी कि हमें और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा यूज करके हम अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, और हमारा हेल्थ को हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया वीना जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने भी बहुत बार पढ़ा है कि 16 घंटे का उपवास होना चाहिए। मान लो आपने 9 बजे अगर खाया रात को, तो सुबह आप जो है सिर्फ नींबू पानी और शहद डाल के पीजिए, और 12 बजे तक कुछ मत खाइए। जी 12 जी बजे के बाद अगर आप नेक्स्ट भोजन करोगे हल्का, तब फिर आपकी जो टॉक्सिसिटी होती है पूरी बॉडी की तभी निकलती है। जी जी, ये और सब हम चीजें लोगों की बहुत आदत जरूरी है। कैसी है कि रात को हम 9 बजे खाते हैं, सुबह
चाय पीते, फिर 8-9 बजे नाश्ता करते, भरपेट खाते रहते हैं, फिर 12-1 बजे और खाना खाते रहते हैं, मतलब ठूसते रहते हैं ये। पता नहीं, मतलब हम लोगों की एक आदत हो गई पेट को ठूसने की। जी बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग को अननेसेसरी कुछ भी खाने का चीज दिख गया बस हम लोग उसको खाते रहते हैं, और हम लोग की बस मैं बस बात यही करूँ यही कि यही यही दिक्कत होता है, वो स्वाद और होता दूसरी है बात जो है है, ना वो। हमें एक गर्ड्स भी नहीं है किसी को ना करने की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी आ रहा है, ये लीजिए खा लीजिए, किसी के यहाँ जा रहे हैं दे दिया तो खाते जा रहे हैं, मतलब हम मना तक नहीं कर पाते हैं। तो सही बात, मुझे तो सही बात, लगता है कि धीरे धीरे अब हमें ना करना भी सीखना पड़ेगा एज कम हेल्थ के लिए, सही बात। सबसे क्योंकि बड़ी मैं बात तो ये कि 16 घंटे का जो उपवास है ना, वो अगर सभी ने किया तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आराम मिलता है, टॉक्सिसिटी कम होती है। जितना आप अपने बॉडी के अंदर फूड को कम रखोगे, उतना ज्यादा मतलब आपके लिए फायदेशीर रहेगा। और सुबह बिल्कुल। के लिए तो मैं तो मतलब देखिए, रात को 9 बजे मैं जब खाना खाता हूँ, रात को तो मैं वैसे भी नहीं खाता हूँ। रा, रात को हल्का फुल्का मतलब एक हाथ फ्रूट, दूध और एक हाथ केला खा लिया, उसके बाद मैं खाना रात को खाता नहीं है। और फिर दूसरे दिन मतलब सुबह उठ के गर्म पानी में आप अगर थोड़ा शहद, नींबू और एलोवेरा जूस और थोड़ा सा आंवला का जूस उसमें थोड़ा डाल के पियेंगे, तो चाय की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी उसके बिल्कुल। बाद 12 बजे बाद ही खाएंगे, तभी मतलब आपकी बॉडी सही मेंटेन रहेगी। और आपने जो कहा वो बहुत सही कहा, मैंने भी बहुत जगह पढ़ा भी है, यूट्यूब में भी देखा है। और बस ये है कि ये सारा मतलब फॉलो करने के लिए आदमी की जो एक इच्छा शक्ति होती है, वो बहुत दृढ़ होनी चाहिए। जी यस, कौन बोल रहा है, वसंत जी बोलिए। अपना ये और ऑफ करके रखिए। आप छींक रहे हैं बहुत, तो डिस्टर्ब हो रहा है अरुण जी को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बोलना चाहते हैं कि डॉक्टर वसंतराव, आप तुम्हाला बोलायचंय काही? नाही नाही, ऐकायचं आहे, ऐकायचं आहे. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वीणा जी ने जो भी अभी बताया है वो बहुत ही उपयोगी है। हा हा और नमिकाताई, तुमच्यासाठी थोडंसं त्याच्यातून थोडंसं मार्गदर्शन घ्या, आणि त्याप्रमाणे जर तुम्ही तुम्हाला शुगर नाही ना? नाही नाही, नाही, नमिका ताई। नमिकाताई। शुगर नाही, बीपी नाही. हम्म। ताई तुमचं तुमची माईक चालू करा, माईक नमिकाताई, चालू माईक करा। माईक चालू करा. हा, तुम्हाला मला शुगर नाहीये सर, मला बीपी आहे. आणि यांना ठीक आहे, बीपी बीपी असू द्या. डायबिटीज आहे, तर ते बीपी तर ते जसं आता त्या त्यांना प्रभाजीने सांगितलं डायबिटीज ना, प्रभाजी ने बताया कि वो जो रिलैक्सेशन का वो मेरे को भेजने वाली है, मैं आपको डालूंगा, मैं देखूंगा पहले। और अगर रिलैक्सेशन करेंगे तो बीपी भी खत्म हो जाएगी। और अगर आप मतलब रात को 9 बजे खाना खाते हैं तो आप दूसरे दिन 12-1 बजे ही खाइए, कुछ भी मत अच्छा। खाइए। सुबह मगर खाली सर अगर आप थोड़ा देखिए, सा कुछ गर्म बातें पानी। अभी इनके साथ बीपी का है, तो दवाई कितने बजे लेते हो आप दिन में? एक बार तो लेना मैं पड़ता है ना 9 हाँ, बजे लेती हूँ, और रात को खाना खाने के बाद एक तो गोली है मेरे को। वही मैं हाँ, पूछ तो रही हूँ। दवा लेने के पहले उसके थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लीजिए, एक आधा केला भी खाए तो भी चल सकता है। हाँ, क्या, मगर फूड जो होता है ना, जैसे रोटी चावल बिवल, उसको मतलब आप नहीं, रोटी चावल नहीं। 12-1 बजे के पहले मतलब पोहा भी मत खाइए, नाश्ता भी मत कीजिए। क्या, एक आधा फ्रूट खा लिया, थोड़ा सा सेब खा लिया, एक आधा केला खा लिया, उसके बाद आप वो ले सकती हैं। और हाँ, खाना गोली पे भी लेनी थोड़ा सा चाहिए। लिक्विड का चीज ज्यादा खाइए, जो भी चीजें लिक्विड से ज्यादा बनती है ना, कि जैसे दोपहर का भी खाना खा रहे हैं तो सलाद का मात्रा ज्यादा कर दीजिए, सब्जी भाजी की मात्रा ज्यादा कर दीजिए, और अच्छा। रोटी चपाती या राइस की मात्रा कम कीजिए। अच्छा, मतलब रोटी के अभी बजाय हम आप लोग अगर ज्वार थैंक की यू। रोटी खाती है और मूंग की दाल, हम लोग मूंग की दाल बनाते रहते हैं ना, हाँ हाँ। अरहर के बजाय अगर मूंग की दाल हम्म खाई और उसमें मतलब रोटी बारीक करके अगर मतलब खा ली, तो पेट भर जाता है। आधा और आधा पौना ज्वार की रोटी और मूंग दाल की दाल जो है, तड़का लगा के वो खाए तो आदमी बिल्कुल मतलब संतुष्ट हो जाता है दोपहर में 12-1 बजे। उसके बाद चावल भी नहीं खा सकते आप, कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ ये है कि हम लोगों को अपने जो टंग होती है, जो जबान होती है, उसके ऊपर थोड़ा हमको कंट्रोल करना चाहिए। बड़ा मुश्किल है रहता है ये। फिर भी अगर मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं
उनको तो ये बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, ये जो बीना जी ने बताई है। जी थैंक यू जी, सर। अभी मुझे ना वो 1-2 दिन तक तो डायबिटीज कुछ मेरे मेरे मिस्टर को डायबिटीज है, वो उनका वजन ज्यादा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो खाना ही पड़ता है, नहीं जी। नाश्ता नहीं तो खाइए, करना देखिए मगर खाना क्या है है पहले देखिए, खाना बट पड़ता है। बीना जी लिक्विड वाली बताइए। चीजें, लिक्विड वाली चीजें ज्यादा खानी होगी, जो भी यानी जिसमें कि नाश्ते में। नाश्ते में हो, खाने में हो, क्योंकि हैवी चीजें खाएंगे तो वो सिर्फ हमारा वजन ही बढ़ाएगा, मिलना जाना कुछ वजन। नहीं। मैंने बताया कि हम लोग खाते बस रहते हैं, हमारी बॉडी उसको ढंग से पचा नहीं पाती है और वो पूरा बाहर निकल जाता है, और जो भी गंदगी रहती है वो जम जाती है हमारे बॉडी में। तो अभी हमें ऐसा करना है कि जो भी खाना है वो इतना पाचक होना चाहिए कि जल्दी पच जाए, ताकि हमारी बॉडी को टाइम मिले उसको कहते हैं ठीक करने के लिए, कोई भी हमारे अंदर प्रॉब्लम है, और हमारा बॉडी का वेट न बढ़ाए। तो जो भी चीजें नहीं, खाइए बहुत सारा नहीं खाना है, कम खाना है, और उसमें ज्यादा सब्जियों की मात्रा डालनी है। अभी हम लोग को सबसे पहला अपने खाने को चेंज करना है, कि हमारे पहले का जो कॉन्सेप्ट था ना कि इतना सारा हम लोग भले 2-3 रोटी खाते हैं बट सब्जी तो उसकी कंपेयर में बहुत कम खाते हैं। और जहां तक मैंने थोड़ा रियलाइज भी किया, महाराष्ट्र में भाजी थोड़ी कम ही खाई जाती है एज कम्पेयर टू अनाज। हम्म, ये है, सही मैंने बोल रहे, देखा है, सही क्योंकि बोल, मैं वहां थी, सही बोल। इतनी सी चटनी में भी आप लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं. मी मॅडमला पूछलं आज मॅडम तुम्ही का केली, तिने सांगितलं फक्त मी चटणी केली, आणि कधी कधी ते ते फक्त कायची चटणी, मिरची आणि लसूण की चटनी मध्ये ते पण पोळी आणते. चटनी तो के साथ में 1-2 रोटी खा लेते हैं, बात खत्म हो जाती, बस दाल भी बस नहीं रहती है, बस, सब्जी भी नहीं रहती है। जी वो जी, तो अभी तो पुरानी बात हो गई, अभी 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 के जमाने में तो सभी लोग दाल सब्जी वगैरह खाते जी रहे हैं, जी खाते हैं, वो तो कम खाते हैं, मतलब कभी कभार वो कम होता है, खाते बट हैं, हाँ, कम सब्जियां कम अभी भी खाते कम हैं। खाते हैं, सब्जियां कम बनती हैं। जैसे आप लोग का अगर 4 लोग का 5 लोग का परिवार होता है ना, तो 1.5 पाव आधा किलो थोड़ा सा में भी हो जाता है। बट हाँ हमारे हाँ इधर हाँ। बहुत लगता है, मतलब अगर 4 लोग भी है तो भी आधा किलो सब्जी बनाते हैं, और उसके बाद सबको ज्यादा ज्यादा खाना है। तो वैसा भी आप लोग को करना पड़ेगा, मतलब सलाद भी खाइए, सब्जी भी ज्यादा खाइए, और अनाज को कम कीजिए, चाहे जो भी अनाज खा रहे हैं, चाहे आप ज्वार खा रहे हैं, चाहे कभी भात खा रहे हैं, चाहे कभी रोटी खा रहे हैं। नहीं, इसकी इसलिए तो मतलब इसको तो थैंक यू क्या मैडम। है, जो घर की औरतें है, फीमेल है, इन लोगों ने खाने का मतलब पैटर्न ही बदल देना चाहिए अभी। जी, बहुत कुछ हमें अभी पे अपने खाने में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिंदगी वही जी रहे हैं, मतलब लाइफ स्टाइल पूरा चेंज है, और खाने की पद्धति हम्म, पुरानी वाली, 20-30 हाँ साल बस बस 40 ये साल वाली। तो जी। दिक्कत और होगा ना, बैलेंस तो होगा। श्रम कुछ होता नहीं है, बैठे हम बैठे कुछ सब भी नहीं है। हो रहे थे। आप या दूसरे का क्या बोलेंगे, मेरा भी है, क्योंकि मेरा भी दुकान बुटीक है, मेरा भी ज्यादा हार्ड वर्क होता नहीं है। तो अब मुझे भी लगता है कि मुझे तो दोपहर में सिर्फ सलाद ही खाना चाहिए, खाना जिस दिन भी खाऊंगी थोड़ा सा शाम तक पेट अच्छा नहीं लगेगा, तो लगता है खाना ही क्यों खाया। वैसे मुझे कभी भी नहीं नहीं, एसिडिटी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप अगर एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, मतलब जैसे आप थोड़ा घूमना, नहीं अगर समय नहीं मिलता है घूमने नहीं, टहलने के मॉर्निंग में लिए। सब करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा होगा सब करती हूँ, बट बात होती है सर शाम की ना, कि खाने के बाद तो नहीं हम नहीं, ज्यादा। नहीं शाम को नहीं किया तो भी मतलब चलता है, बस ये कि खाने के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, बस बस सबसे बस बड़ी वही बात मैं ये है। अपना भी एग्जांपल इसलिए बता रही थी, कि मुझे भी लगता है कि मुझे दोपहर में कुछ ज्यादा खाने की जरूरत है ही नहीं, कि बस मैं अगर सलाद खा लिया और 2-4 अगर एक रोटी भी खा लिया और अच्छे से सब्जी खा लिया ना, वो मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि फिजिकल वर्क उस समय ज्यादा होता नहीं क्या दोपहर में होता है खाने देखिए, के हम बाद। बीना जी, हम लोगों की आदत ये होती है कि जब तक हमारा पेट पूरा भरा नहीं होता है ना, तब हाँ तक हाँ, हमको खाया ऐसा मतलब फील ही नहीं होता है। जी, और खाने ये सबसे खतरनाक चीज है क्या, जी जी कि जी, माझं पोटच भरलं नहीं, मेरा पेट भरा ही नहीं अभी क्या, और पेट हम्म। जब तक नहीं भरता तब ठूसा जाता है तब तक क्या। जी, और पेट और और मन उसके दोनों कई बार नहीं भरता, कई बार तो ये हमेशा कहते हैं, एक ही ये से सब्जी ये बना मन देते ही हैं। होता है ना जो पेट को भरवाता है क्या। जी जी जी। पेट थोड़ी कुछ मांगता है, ये तो मन मांगता है। हम्म। तो पेट नहीं, कुछ मैंने नहीं स्टार्ट मांगता है, किया तो पेट मुझे पेट अच्छा को लग रहा आप है। अगर दिन भर पानी पे रहोगे तो भी पेट आपको नहीं बोलेगा कि रोटी खाओ, भात खाओ, या चावल खाओ, कुछ नहीं। ये हमारा मन होता है, मतलब हमारी इच्छा, जो इच्छा होती है ना अच्छा हमारी, कि सर। हमारा पेट भरना चाहिए, मैं पेट भर खाता हूँ क्या। तो ये सारी चीजें अभी पुरानी हो गई है, इसको बदलना पड़ेगा।
आप जी अगर दिन में मतलब एक रोटी दोपहर में खा लेते, थोड़ा चावल खा लेते हैं, तो भी मतलब आप दिन भर रह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये है कि बस हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मगर हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपनी आदत से मजबूर है। नहीं आदत से सर, मुझे मजबूर तो है। करना ही पड़ता है, हर क्योंकि मैं आदमी अगर अपनी दूसरों को आदत से बता रही हूँ मजबूर तो है। मुझे तो करना ही पड़ता है, और जब तक मैं फॉलो ना करूँ मैं सामने वाले को नहीं बोल नहीं सकती। नहीं, तो मुझे तो करना ही चाहिए। वो तो खैर मतलब आप तो अच्छी मतलब मेंटेन किए जी है। देखो और मैडम, आपने काफी मेरा मेरे हाइट के हिसाब से कितना वेट चाहिए मेरा? आपका 55 किलो 5 55 चाहिए। 55। 5'2" हाइट है और इनकी 5 हाइट है, पाँच नहीं आठ ना, आप है ना नमिका जी, आप 65 है तो कम से कम 5 किलो तो कम करवाइए। और जी आप 4-5 महीने का वो रखिए, एकदम से मत कम करिए। 1 महीने में 1 किलो कम करने का टारगेट रखिए। अच्छा, ओके, थैंक यू हाँ। सर। ताई वो ना आलू की चीजें भी थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि आलू जो है आलू ना जीरो एक तो मैं बिल्कुल, आलू आलू खाती ही नहीं चावल मैडम। भूल जाइए कुछ दिन के हम्म लिए। हम्म हम्म। और अगर देखिए जैसे आलू इतना छोटा छोटा भूख वो भी लगता नहीं है ना, खाते, जब डायबिटिक है तो इसलिए मैं नहीं हाँ हाँ देती हाँ, उनको। वो बिल्कुल अवॉइड ही कीजिए। जिसमें भी ज्यादा लगता है धीरे से रिसर्च करते रहिए, हम भी नहीं, बता देंगे डायबिटीज जिसमें। वाले ने तो और मतलब नमी कहता है थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करना चाहिए और हम्म। घूमना चाहिए, मतलब 2-4 नहीं, किलोमीटर वो अगर मतलब। 5 किलोमीटर घूमने जाते, योगा करते, लेकिन उनका पेट बहुत बड़ा है। वो नहीं तो वो खाना उसके लिए तो खाना। क्या है कि देखिए, उसके लिए तो एक तो कपालभाति करना बहुत आवश्यक होता है, जो वो पेट का नहीं व्यायाम करते होता हैं, है। बाकी सब एक्सरसाइज करते हैं, वो इंसुलिन लेते हैं। नहीं नहीं, एक्सरसाइज के बजाय जो है ना, कपालभाति जो होता है ना, जो आपने भी गौरी शंकर जी को वो देखा मालूम कि है। नहीं मालूम नहीं, उनका उनका वीडियो भी है। वो जब पढ़ाते थे बताते थे तो उनका वीडियो है, यूट्यूब में हम लोगों ने अपलोड किया, उसको भी देखिए। उसको देख के भी आप कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि देखिए, हमारे अपने मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें मतलब अपना पेट कम करना है, हमें वजन कम करना है। वो और वजन कम जब होना चाहिए। हम अपने इच्छा शक्ति को दूर रखना चाहिए इसको। सबसे हाँ, बड़ी बात 80 है यह है, उनका वेट, अभी पढ़ने से 80। देखने से सुनने से कुछ नहीं होता है, ये वो तो फॉलो करने से, एक्ट करने से ही होता है। हाँ, और वही फॉलो दृढ़ करना शक्ति जब चाहिए। तक नहीं होगा ना कि आज मुझे ये इतना करना है, नहीं तो मैं मतलब ये करना ही करना है कि मुझे आज इस पे रहना है, मुझे यही खा के रहना है, तो उसको हाँ एनी हाउ फॉलो करना है। और एक दिन के बाद फिर दूसरा दिन भी सुबह दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि आज हाँ, मुझे बस यही यही चीज खाना है। तो ऐसा ऐसा करके आप 1 हफ्ता अपने मन को कीजिए, क्योंकि देखिए सब खेल सिर्फ मन का है। मन क्या है पता है? माइंड एक ऐसा चीज है कि उसको कुछ नहीं, बस उसको शांत रहे और जो मिल रहा है खाते रहे, बोलने से वो सब करेगा। बट हमारे अंदर की जो विल पावर होती है ना, वही हर चीज को कराने पे मजबूर करती हाँ, कि नहीं मैं तो आज वो करती विल रहूं। बहुत जोरदार होना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ नहीं वीना करने जी का आप, तो नहीं वीना करने जी का। आप जो बोल रहे हो सही है। मन, मगर मन किसका है? मन तो अपना ही है ना। नहीं नहीं, दो चीजें होती है सर, एक ना ब्रेन। मन काबू में होना अपने। ये हाँ। ये मन को आप देखिए, मन को डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा। हम्म। मन 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 को जो नहीं नहीं, नियंत्रण, मन को बार बार फ्यूचर दिखाना पड़ेगा ना सर, कि देखो अगर मैंने ये किया वही तो बोल रहा हूँ क्या ना होगा। आपको। मन को डर ट्रेनिंग को, करना, मन को पड़ेगा। डराना आप पड़ेगा। हम्म। आपके मन को ट्रेन करना पड़ेगा। आप मन के हिसाब से चलोगे तो आपका वजन कम नहीं होगा, मगर मन को आपके हिसाब से चलने की आप ट्रेनिंग दोगे क्या, तब होता है। नहीं तो मन तो क्या है, भटकते रहता है। मन तो आपको ये कहेगा कि आपको अगर मतलब कहीं भजिए की गाड़ी दिख गई तो भजिए खा लो, कहीं वड़ा पाव मिल गया तो वड़ा पाव खा लो, कहीं कुछ मिल गया तो कुछ खा लो। तो मन तो आपको वो आकर्षित करते रहेगा, मगर मन को जो है ना, आपको मन नियंत्रित करता है, उसके बजाय आप मन को नियंत्रित करिए। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, ये तो सारी चीजें मतलब देखिए, मैं तो मतलब पढ़ के देख के यूट्यूब देख के सारी चीजें वो करता हूँ। और सभी को ये मतलब बहुत कठिन नहीं है। बस ये है कि हम लोग आदत से थोड़ा सा मतलब मजबूर हो जाते हैं क्या।
तो ये सारी चीजें अगर करोगे तो जैसे वीना जी ने बताया कि आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। 16 घंटे का उपवास करिए बिल्कुल, मतलब आपको अगर 9 बजे रात को खा, हाँ डायबिटीज वालों को थोड़ा सा मतलब सुबह थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, पर जिसको डायबिटीज नहीं है उनके लिए तो ये आसान है कि अगर 9 बजे आप रात को खाया तो सुबह आप कुछ भी मत खाइए, 12 बजे थोड़ा सा हल्का आहार कीजिए। क्या जी। मैं तो फॉलो करते रहता हूँ। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है वीना जी को? दिलीप जी, वसंत राव जी, शंकर राव जुड़ गए थे। शंकर राव है कि नहीं? शंकर राव जी है। शंकर हाँ राव, है। हाँ नहीं नमस्कार। है। नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। क्या तबियत और क्या है म्हणते? तबीयत है साधारण, जरा संभाल के रहने का। नाही नाही, तब्येत चांगली आहे ना? मध्ये तुम्ही काहीतरी आजारी पडले होते वाटतं. नहीं, वर्क वर्क लोड बहुत होती है ना, इसलिए जरा अभी 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 क्या करोगे? वर्कलोड, वर्कलोड तो अभी मतलब जो है बहुत पूरी जिंदगी में वर्कलोड किया कर लिया है कि क्या? नहीं वो नहीं, ये सामाजिक कार्य का वर्कलोड बहुत सामाजिक, देखिए है वो। सामाजिक काम का वर्कलोड नहीं होता है। सामाजिक काम तो आप, वो उसके आपका जो है लिए ना शंकर राव, नहीं साम, हाँ। साम, सामाजिक काम काम जो होता है वो मन को बहलाने की चीज है। क्या करने को, वो भी करना पड़ता है, घर के भी नहीं, करना ही करना पड़ेगा ना। पड़ता अभी है। देखो हम तो पिछले, आप तो और हम तो 30 साल 35 साल से कर रहे हैं सब। क्या, पर इसमें 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 एक आनंद आता है। देखिए हाँ। सामाजिक काम में एक आनंद है, कल 16 और तारीख वो हमारा, कल 16 तारीख का है ना, हमारा हाँ, देवल महर्षि का जयंती उत्सव, उसका कार्यक्रम अच्छा सभी मेरा कल सुबह प्रोसेशन, शोभा यात्रा और उपन्यास, ऐसा ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम का है। एक स्वामी जी तो हम्पी में है अभी। हाँ, हम्पी में उधर कर उन्होंने अभी क्या हमारा सभी क्षेत्रों में कर रहा है सब उत्सव का, आज से हाँ, चालू हुआ है। कल तो हमारा पूरा दिन उसमें जाएगा। ठीक है। चलिए, और किसी को हाँ, कुछ पूछना है वीना जी को? मैं मीना जी को एक धन्यवाद देता हूँ कि आहार पद्धति के लिए बहुत अच्छे तरफ से उन्होंने कहा। हाँ, आहार पद्धति हम कैसा लेना, क्या लेना, कुछ टाइम कितने टाइम अंतर रखने का बहुत अच्छे तरफ से उन्होंने दिया है सजेशन, और बहुत अच्छे है, उसलिए उनको धन्यवाद। नहीं थैंक नहीं, यू। सिर्फ धन्यवाद देखिए, देखिए शंकर राव जी, धन्यवाद देके बात नहीं बनेगी। इसको हमको फॉलो फॉलो करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। इसको हमको मतलब आचरण में लाना पड़ेगा। क्या, हमको वी हैव जी, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। क्या, तो उसके तभी तो हिसाब से हमारा अगर हम कहने का चलेंगे। तैयार वो है ना, मतलब है, अगर हमने इतने लोग को बताया, अगर दो चार ने भी फॉलो कर लिया, मतलब हमारा कहना व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर किसी ने नहीं नहीं, फॉलो बिल्कुल नहीं किया। देखिए, आपने जो कहा है वो तो सभी लोग आचरण करेंगे। थोड़ा बहुत तो इधर उधर होते रहता है, तो जी बस मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन मन को वश वश में तो होता ही नहीं। मन तो मतलब हमेशा भटकते रहता है। फिर भी मतलब जैसे प्रभा जी ने बताया कि एक रिलैक्सेशन टेक्निक होती है। क्या, मन को शांत रखने का भी एक तरीका होता है। जी जी, उससे भी क्या है, एक मन कंट्रोल हो जाएगा तो उससे हम बहुत कुछ करवा सकते हैं। तो मन सही अगर बात है। कंट्रोल है तो बहुत सारी बीमारियां हमारी ऐसे ही कम हो जाएंगी। ये बात भी सही। बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अभी समापन की ओर बढ़ते हैं। और चंद्रशेखर, जी सर। चंद्रशेखर, आज आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन आप करो। अरे बाप रे। अरे आपको बोलने की आदत भी होना चाहिए। वीना जी को आज धन्यवाद दीजिए, सबको धन्यवाद दीजिए और आभार प्रदर्शन कीजिए। मराठीत बोलू की हिंदीतच? हिंदी में बोलो, हिंदी में। मराठी में ओके, तो हिंदी। मैं, वीना जी और नमिका जी और वो शंकरराव जी और वसंतराव जी समझेगी, बाकी लोग नहीं समझेंगे। ओके। आज जो वीना जी ने जो बातें बताई है इस गूगल मीटिंग में, वो बहुत ही यूजफुल थी। मैं तो उसको फॉलो करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो आप सभी भी उससे फॉलो कीजिए। और आप सब इस मीटिंग में जुड़ गए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा, और खास करके वीना जी का।
जो उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई हैं इस मीटिंग में। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बढ़िया आभार प्रदर्शन किया। ऐसा ही बोलते रहिए, बोलने की आदत रखेंगे तो आगे चल के और भी मतलब अब शुक्रवार को आपको एंकरिंग भी करना है तो अच्छी ट्रेनिंग रहेगी इसके माध्यम से। चलिए, सबको धन्यवाद। विनय जी, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। आप अगर सुन रहे तो आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। और नमस्कार। हम लोग विदा लेते हैं। दिलीप जी, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। गुड नाइट। शुभरात्रि। 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 शुभरात्रि और शुभरात्रि।